कहाँ से हो आप? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पाकिस्तान से। चलो मतलब आप बातों में ही बोल सकते हो और तो चलो। ये बात तो मैं बोल सकता हूँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं मानता हूँ कि बातों जी। में हम बाप हैं, लेकिन कामों में आप बाप हो। हमारी अभी वो वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है ना, वो यही सोच होती है कि पाकिस्तान की जो है ना, वो जो स्पाई है उसकी टांग ऊपर जा रही है और एग्जैक्टली इंडिया जो है आई वो थिंक चांद पे पहुंच गया ये है। पाकिस्तान में जो है ना, इंडिया को सिर्फ एक बुनियाद पे हम लोगों को हेट क्रिएट कर रहे हैं, हिंदुइज्म की बुनियाद पे। पाकिस्तान में भाईजान, मैं बताता हूँ आपको कि मैं बचपन में था, ठीक है। मैं जी। बचपन से, चलो अभी तो एक मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं कह रहा हूँ बचपन से हमारे ज़हन में यही था कि जो हिंदू है वो हमारे दुश्मन है, वो एनिमी है। यार मुझे कश्मीर, कश्मीर का क्या है? अब हमारे लोग इतने, मतलब इतने बैकवर्ड से अभी भी होंगे कि वो जी। कश्मीर को अपनी ईगो समझते हैं। और मैं एक मजे की आपको बात बताता हूँ, लोगों की आइडियोलॉजी ये है कि कोई भी जो हमारा लीडर है ना, वो हम्म। कश्मीर का सौदा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है अगर मैंने कश्मीर दे दिया तो जो है ना, मेरी पॉलिटिक्स खत्म है। जो मोदी है वो ठीक है, मतलब एक फॉलोअर, एक प्रैक्टिकल हिंदू है मेरे ख्याल में। तो लेकिन उस ये क्रेडिट जरूर दिया जाता है कि उस इंडिया को बहुत आगे ले गया, इंडिया को बहुत आगे वो ले गया। पता क्या है, अपने गिरबान में कोई भी नहीं जानता। हर बंदे को ये लगता है कि हम साफ हैं, ठीक है। हम्म। अब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले वो क्रिश्चियन थे, वहां पे 12 चर्चिस को आग लगा दिया मुसलमानों ने। मतलब इंडिया की तरफ से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहूँगा एक पहले आपकी तरफ कि रिलीजन जो है ना, हर रिलीजन यही कहता है कि हम लोगों को यूनाइट करते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें ना तो आप लोगों को डिवाइड भी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने मुझे पहली बार देखा है। हाय, मेरा नाम है साहिल विशिष्ट और बीइंग ऑन यूट्यूब इज माई ड्रीम। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। यूजुअली जब आप पॉडकास्ट कंज्यूम करते हो उसका मतलब होता है कि जो गेस्ट है वो बड़ा आदमी है, लेकिन उस पॉडकास्ट का मतलब यही है कि वो अपनी लर्निंग्स के अलावा वो बड़ा आदमी भी नॉर्मल ही है। जब मैं ओमेगल पे रैंडम लोगों से बात करता हूँ उससे मेरा ये दिखाने का पर्पज है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी आइडियोलॉजी भी बहुत बड़ी हो सकती है। ये कॉन्वर्सेशन है एक 24-year-old पाकिस्तानी के साथ। आई थिंक इट विल ब्रेक ऑल द स्टीरियोटाइप्स जो भी हम फील करते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगी हम दोनों देशों को ये प्रोस्पेक्टिव देने के लिए कि हमारा यूथ क्या सोच रहा है। जो लाइफ लॉन्ग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी है उसके बारे में एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़के के क्या थॉट्स हैं। एंड आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन विल ब्लो योर माइंड। कहाँ से हो आप? मैं रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पाकिस्तान से। अच्छा, ये भाई कितनी देर से सोच के बैठे थे यार। चलो मतलब आप बातों में ही बोल सकते हो और तो चलो। ये बात तो मैं बोल सकता हूँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं मानता हूँ कि बातों जी। में हम बाप हैं, लेकिन कामों में आप बाप हो हमारे। भाई अब आपको पता है आपने इतनी बड़ी बात कह दी है ना। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आई होप आप लोगों के पास काफ़ी लाइक यंग लोग हैं, समझ रहे हो आप, कि यंग पीपल बहुत हैं, यूथ बहुत है, तो आप भी तरक्की करोगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा शायद गवर्नमेंट का इशू है ब्रो, मेरे को जहाँ तक लगता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बेसिकली पता है बात क्या है। मैं जो समझता हूँ, जो पाकिस्तान और इंडिया के दोनों दोनों नेशंस है ना, जी भाई। उनके दोनों की जो भी यूथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। ना कोई सही। इंडिया जो है वो डेवलप्ड है बहुत ज्यादा कि हम्म। उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, ना कोई जी पाकिस्तान जी। डेवलप्ड है। लेकिन बेसिकली मसला यही है कि जो हमारी हमारी आप कह लो कि इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसकी वजह से हम वो चीज नहीं हासिल कर पा रहे। हालांकि एग्जैक्टली। मैं समझता हूँ कि दोनों की जो क्रिएटिविटी है वो बराबर है, दोनों की। मैं एग्री जो ब्रो, जो आई टोटली एग्री। मतलब आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ एक लाइक हम मैं कंटेंट में काम करता हूँ, ठीक है। तो एक वीडियो हमारे यहाँ बहुत चलती है, एक स्पेसिफिक टाइप की वीडियो है। वो है कि पुअर पाकिस्तान हैज़ द रिचेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आपको पता है बिल्कुल आपकी जो आर्मी है वो पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट है। आपकी आर्मी से रिच आर्मी किसी की नहीं, क्योंकि आपकी आर्मी लिटरली ओन ऑल द एस्टेब्लिशमेंट दैट यू गाइज रन इन योर कंट्री। की सारी बिजनेसेस आपके, वो आपकी आर्मी ओन करती है। मतलब आपको क्या बता रहा हूँ मैं, शायद आप कुछ ज़्यादा बता पाओ। हमें पता है, हम खुद इस बात को क्या कहते हैं, कोस रहे हैं। बेसिकली पता है क्या है, जी ये भाई। जो चीज है ना, ये पाकिस्तान
पाकिस्तानी मोस्टली आप कह लो कि 70% लोगों को अभी पता चली है जब से इमरान खान ने वो बात स्टार्ट की है। उससे एग्जैक्टली। पहले जो थे ना, कुछ स्टेट्स थी, जैसे कि एक स्टेट है हमारी वो क्वेटा वाली साइड, आप क्वेटा आपने सुना होगा, क्वेटा वगैरह, वो जी एक जी साइड है वो जो अफगानिस्तान के साथ लगती है। जी सर। वहाँ पे एक मजदूर पश्तून था, एक मतलब कि वहाँ का ना जो आप कह लो कि एक सोशल या फिर एक सोसाइटी या एक रीजन का जो था ना वो बड़ा माना जाता था, लेकिन एज में वो इतना ही था 27-28। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ना उस टाइम पे मतलब वो और स्टेट से था, वो आई थिंक केपीके से था, हम पंजाब से हैं। ठीक तो है भाई। उसने आर्मी के खिलाफ जो है ना मुहिम स्टार्ट की। मुहिम, आप मुहिम समझते हो, ठीक है। जी जी, तो रेवोल्यूशन। जो पंजाबी थे ना हम लोग, ठीक है, हमने उसे गालियां दी कि ये गद्दार वतन है, ये वो है, ये फलान है, ये ढिमकान है, ठीक है। सही बात। और मेरा दिन पहले दिन से ये था, मैं पहले दिन मतलब छोटा होते मुझे तो इतना वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं पहले दिन से कहता था यार ये आर्मी नहीं है हमारी सही। लेकिन हमारी बहस होती थी तो हमारे इवन के हमारे स्कूल में, मैं खुद एक मतलब पंजाब में पढ़ा हूँ, जी तो भाई। मतलब एक दिल से एक ना एक आप लव कह रहे हो कि हम एक सिर्फ दिल से नहीं, एक मजहब की बुनियाद पे एक रिलीजियस एक चीज समझते थे आर्मी को। तो हम्म। मतलब आर्मी का जहाँ बंदा देख लेना दिल से बड़ी खुशी होनी, और आर्मी का बंदा मैंने देख लिया है, वो पाक फौजी, ये वो फलान ढिमकान। जी तो भाई। मुख्तसर ये कि हम जो है ना उन्हें गद्दार वतन कहते थे। लेकिन जब जब लोगों को इस टाइम मतलब 1 साल ही हुआ मैक्सिमम, लोगों को पता चला यार ये जो फौजी हैं ये तो हमारा मुल्क लूट के खा रहे हैं, एग्जैक्टली। इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी जो अब डेवलपमेंट है ना उस पे अगर किसी ने, ब्रो मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी ना सोसाइटियां हैं पाकिस्तान में, डीएचए जैसे इंडिया में होगी कोई बड़ी सोसाइटी एक आधी जो जिसका जो बहुत महंगी होगी, इंडिया में कोई बहुत सी सोसाइटियां ऐसी होंगी। जी। पाकिस्तान में एक सोसाइटी है डीएचए, वो आर्मी की है। तो वो ठीक है एक भाई। किस्म के जो है ना वहाँ पे वो सिविल लोगों को तो इंसान ही नहीं समझते, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं इंसान समझते। अब मेरे को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो सिचुएशन आपकी यहाँ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद इन्फॉर्मेशन की कमी थी, मतलब जागरूकता की कमी थी, शायद लोगों को पता नहीं था। अब मुझे लगता है जैसे आप यूथ हो, आपकी एज के लोग हैं, उनको अब धीरे धीरे पता लग रहा है आई गेस। पर इज़ इट टू लेट कि मतलब अब तो वैसे भी आपके आर्मी के अंडर हो ही चुका है सब, तो अब मतलब इसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। इसका सॉल्यूशन ब्रो यही है कि जो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन मैं जो समझता हूँ ना, उस जी भाई। इसके दो ही सॉल्यूशन है। एक तो वो है जो बड़ा सॉफ्ट सा सॉल्यूशन है, वो ये है कि आर्मी खुद के कि यार इट्स ओके, हम हट जाते हैं, ठीक है हम भाई। आपकी डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं क्रिएट करते, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया कि आर्मी को अब समझ जाना चाहिए कि यार लोगों को पता चल गया। हम्म। उसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि वो फिर सुनामी वाली सीन है कि लोग बाहर निकलें, हाँ ठीक है। भाई। इसके अलावा तो और मेरे ख्याल में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। नहीं तो ओके ओके। बेसिकली यार ये बात लोगों को बहुत देर से पता चली है, और इवन कि अभी भी सिर्फ एक पार्टी है इमरान खान की, जो अभी वो देख लो, आपको शायद पता हो या नहीं पता, ठीक है। अब इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, मतलब बहुत पॉपुलर लीडर है, जी भाई। ठीक है। हम्म। अब उसकी पार्टी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। इवन के जो छोटे से छोटा एक एक अब एक लीडर आप देख लो, पूरे कंट्री का एक लीडर है, उसकी पार्टी का एक छोटा से छोटा, जैसे आपके साइड पे शायद वो होते हैं छोटे मोटे छोटे एक विलेज लेवल पे वो जो जी आप जी कह जी। लो चेयरमैन जो विधायक, भी होते हाँ हैं, मतलब ऐसे सोच लो। और प्रधान आप बोलते वो हैं क्या हमारे से, कहते हैं उसे, सरपंच। सरपंच सरपंच। कह लो, सरपंच कह लो, हाँ भाई। सरपंच। इवन क्या वो सरपंचों तक उन्होंने जो है ना वो इमरान खान से वो रास्ता जुदा कर लिया। इसका यही हल है ब्रो, कुछ भी नहीं हो सकता। हमने मतलब हमें हमें पता क्या था, आज से 4-5 माह पहले हम कहते थे यार सोशल मीडिया का दौर है, हम इमरान खान के साथ हैं, ये होगा। लेकिन भाई हम पाकिस्तान में अब आपकी वो जारी गल, आप स्वाइप करते हो तो आप में वो चीजें नहीं आती, लेकिन मुझे पता है मैं पाकिस्तानी हूँ, जी भाई। हर बंदा इमरान खान के साथ है, लेकिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इमरान खान अभी भी जेल में है, शायद आपको पता हो। वही पावर इतना अब्यूज हो रही है कि वो मतलब कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। ये क्या मैं जो सही के भी समझ पा रहा हूँ? उन्हें भी पता है, ये बात नवाज शरीफ को भी पता है कि भाई पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, जरदारी को भी पता है, फौज को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना फौज ने जो है ना वो क्या कहते हैं कि
अब कोई बंदा इमरान खान के लिए, इमरान खान जब आपने शायद सुना हो, ये 9 मई जो गुजरा ना, इस दिन ना उन्होंने इमरान खान को पहली दफा अरेस्ट किया था। हाँ भाई। तो लोग जो है ना वो बाहर निकले, उन्होंने वो जो एक थी इंटिटी थी फौज की, ठीक है, उसको आग लगा दी। उसके बाद उन्होंने एक्शन स्टार्ट किया कि भाई ये तो हमारे खिलाफ हो रही है। उसके बाद उन्होंने वहां पे हर बंदों को, अब अभी तक तकरीबन जो वो हुआ था ना, जो भी प्रोटेस्ट हुई थी, उसमें 4-5 हजार बंदा अरेस्ट है जो नॉर्मल वर्कर है। बाकी लीडर जो है वो तो सारे अरेस्ट हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा अभी। और मजे की बात यह है कि अभी मुझे कोर्ट से बेल मिली है ना, मैं बाहर निकलता हूँ, अगले केस में मुझे फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। तो किस आपको? नहीं मैं नहीं, मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। जो लोग हैं, वो जो लोग हैं उनका जो भी ओके। लीडर हैं, जो MLA कह लो, वो है ना, वो जब भी बाहर निकलते हैं ना बेल लेके, वो अगले केस के लिए पुलिस खड़ी होती है, वो कहती है इधर आ जाओ भाई, वो फिर उठा के ले जाती है। आई थिंक इसका कुछ सोल्यूशन एक तो हो सकता है कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स लेवल पे कोई इंटरवीन करे, तो वो भी अगर मान लो अगर यूएस इंटरवीन करता है, तो वो यूएस कब इंटरवीन, यूएस ऐसी जगह इंटरवीन करता है जहां उनका मफाद है, जैसे ऐसी कंट्रीज जहां तेल है, आप समझ पा रहे हो, कि जहां ऑयल है, जहां कोई रिसोर्सेज हैं जो वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं इन द नेम ऑफ कि वो हेल्प कर रहे हैं, राइट? या तो वो सोल्यूशन है कि वो आपकी आर्मी को, मतलब वो ये है कि एक अल्टीमेटम दे दे कि नॉर्मल लोगों का वोटिंग होगी, अगर वो चाहते हैं कि वो आर्मी रूल के अंडर रहें, वोट के आधार पे होगा। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। वो नहीं करेंगे। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि हमारी जो आर्मी है ना वो यूएस के आगे से है, ठीक है भाई, यूएस आपने जो कह दिया वो हो गया, ठीक है। यूएस जो है आर्मी को यूज कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जहरी बात है, जब यूएस आर्मी को यूज कर रहा है, ठीक है, तो अब यूएस कैसे कह सकता है कि नहीं आर्मी का रूल नहीं होगा? पॉइंट है, मतलब दोनों तरफ से दोनों तरफ से। अब इमरान खान के खिलाफ यूएस क्यों है? क्योंकि जब ये अफगानिस्तान की वार हुई थी ना, ठीक है, तो तब वो जो हमारा एक पहला था ना लीडर जो भी था, उसने यूएस को कहा था कि ओके, मैं आपको जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, मतलब कि हम आपको पोर्ट देंगे, आप उधर आ जाना, अपने जहाज उतारना और यहाँ से अफगानिस्तान में एंट्री ले लेना। अब इंटरव्यू में यूएस के एक मतलब कोई अच्छी चैनल था, मुझे नहीं पता, जो भी था, तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि अब आप जो है यूएस को अपनी बेस देंगे? तो इमरान खान ने कहा था बिल्कुल नहीं, अब्सोल्युटली नॉट। ये आपने सुना होगा, अब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। तो जो उसने नो किया था ना, उस पर भी इमरान खान को बहुत ज्यादा रिएक्ट करना पड़ा, वो यूएस ने बहुत रिएक्ट किए। लेकिन बाकी ये मैं मतलब वो अब हम वो वाले ओल्ड वाले तो नहीं है ना लोग कि हम कहें कि भाई वो हम ये हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये मर्द मुजाहिद, मार देंगे, डाल देंगे। अब वो वाला तो निज़ाम नहीं है। अब हमें पता नजर आ रहा है आंखों से, हम इस बात को बिलीव करते हैं कि जो है ना हमारी अभी वो वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो यही सोच होती है कि पाकिस्तान की जो है ना वो जो स्पाई है उसकी टांग ऊपर जा रही है, और इंडिया जो है वो चांद तक पहुंच गया। ये आई थिंक अब बहुत मतलब बहुत हो गया ना अब यार, आपको क्या लगता है? अब वो वाली चीजें नहीं रही कि अब जो है वो हम तलवारें लेके जंग लड़ रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब एआई की जंग है। वही मेरा भी क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मतलब इंडिया की तरफ से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहूँगा, एक पहले आपकी तरफ, कि हम सारे ये सब भुला के लाइक इट्स न्यू एज राइट, लेट्स जस्ट यार एक बॉर्डर ही है ना हमारे बीच, बाकी लाइक मुझे लगता है हमारे लोग वो तो एक जैसे ही होंगे जहां तक मुझे लगता है। मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ जी भाई, शायद आपने कभी जिंदगी में सुना भी ना हो, सोचा भी ना हो। ओके ओके। पाकिस्तानी जो है ना इंडिया से पता क्यों नफरत करते हैं, और आज तक हमारा ये पर्सपेक्टिव बना गया, और मेरे ख्याल में बहुत से पाकिस्तानियों को भी नहीं पता, लाइक 98% लोगों को नहीं पता। जो पाकिस्तानी है ना वो रिलीजन के लिहाज से ना बेशक वो फॉलोअर्स नहीं है, प्रैक्टिकली में भी वो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी ने कह दिया ना कि इस्लाम ये है, वो कहेंगे बैन की, ठीक है। अब इस पाकिस्तान में जो है ना इंडिया को सिर्फ एक बुनियाद पे हम लोगों को हेट क्रिएट कर रहे हैं, हिंदुइज्म की बुनियाद पे कि वो लोग हिंदू हैं, और इससे बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता मुसलमान के लिए कि आप उसे कहो कि वो हिंदू है। पाकिस्तान में भाईजान
मैं बताता हूँ आपको कि मैं बचपन में था, ठीक है? मैं बचपन से, चलो अभी तो एक मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं कह रहा हूँ। बचपन से हमारे ज़हन में यही था कि जो हिंदू हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो एनिमी हैं, ठीक है? एग्जैक्टली हिंदू में जो है हमने उनको ख़त्म करना है, ये ठीक है? आई अब थिंक मैं ये आपको वही इंड्यूस की जाती थी बचपन से ही, ये आइडियोलॉजी, राइट? बिल्कुल, ये आइडियोलॉजी हमारी है, अभी भी है आइडियोलॉजी, अभी भी ओके बहुत से ओके। लोगों की है। लेकिन अब जो है थोड़ा-सा ज़ाहिर बात है, थोड़ी-सी दुनिया मॉडर्न हुई है, लोगों की सोच बदली है। लेकिन जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा जो हेट है ना इंडिया से, ठीक है? वो कि हम्म। बॉर्डर की वज़ह से नहीं है, वो कि पॉलिटिक्स की वज़ह से नहीं है। जी। आप कह सकते हो कि उसमें 40 सॉरी 60% किरदार रिलीजन का है, एग्जैक्टली मैं एग्री 60%। करता हूँ। आई एग्री कंप्लीटली एग्री कि आई डोंट थिंक कि अब इट्स अबाउट कश्मीर, इट्स अबाउट एनीथिंग एल्स, बट वो ये एक धर्म धर्म के बेस पे है, क्योंकि और यार मुझे कश्मीर कश्मीर का क्या है? अब हमारे लोग इतने मतलब इतने बैकवर्ड से अभी भी होंगे कि वो जी कश्मीर को अपनी ईगो समझते हैं। वो कश्मीर को अपनी रिस्पेक्ट समझते हैं कि भाई हमने कश्मीर दे दिया और बहनचोद कश्मीर की माँ जब कश्मीर वाले नहीं चाहते कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, सही बात पाकिस्तान जाना, कश्मीर को छोड़ो। बेसिकली वो कहते हैं ना कि यार हमें मुसलमानों से हमदर्दी है, कश्मीर के मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और यार हम्म। ज़ुल्म तो मुसलमानों में पता नहीं कहाँ-कहाँ पे, चाइना में बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे तो आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई पाकिस्तान में तो। यूएस भाई, सिर्फ़ यूएस हर जगह इन अ वे। हर जगह पे ज़ुल्म हो रहा है। तो हम्म। वो जो है ना बस पॉलिटिशियन जो वो लैंड है, एक लैंड है, वो बस लैंड चाहते हैं। इंडिया भी वो चाहता है, पाकिस्तान भी वो चाहता है। बाकी वहाँ पे जो रिलीजियस है ना, वो रिलीजियस जो आइडियोलॉजी डाली गई है कश्मीर के लिए, वो सिर्फ़ एक दिखावा है लोगों के लिए, ठीक है? हम्म। और वे जो हमारे लीडर थे कायद-ए-आज़म अली, उन्होंने कह दिया था कश्मीर हमारी जो है वो शाहरग है, ये वो, ऐसा कुछ है सिस्टम। और मैं एक मज़े की आपको बात बताता हूँ, लोगों की आइडियोलॉजी ये है कि कोई भी जो हमारा लीडर है ना, वो हम्म। कश्मीर का सौदा सिर्फ़ ये नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने कश्मीर दे दिया तो जो है ना मेरी पॉलिटिक्स खत्म है। एग्जैक्टली ब्रो, आई थिंक व्हाट मैं जो मेरे को बात खुश कर रही है वो ये है कि अब वो टाइम चेंज हो रहा है, राइट? अब लोग उसके आर पार देख पा रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। वो एक उसमें बंद करके लोगों को एक आइडियोलॉजी पास ऑन करके अपना बेनिफिट लिया जा रहा है, उसके पार आई थिंक अब लोग देख पा रहे हैं, तो वो दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब ये सही दिशा में आई थिंक जा रहे हैं लोग। बट वो ये अब पावर का इशू है कि अब अगर आप, क्योंकि वो आर्मी से पावरफुल मुझे लगता नहीं है या कुछ है आपके उसमें, जो पावर की स्ट्रगल है, आइडियोलॉजी की स्ट्रगल, मुझे लगता है बहुत दूर नहीं है अब जीतना इन लोगों से। यार आइडियोलॉजी की जो स्ट्रगल कर रहा था ना, वो इमरान खान आइडियोलॉजी की स्ट्रगल कर रहा था। हम्म। मैं आपको मतलब मैं यूथ हूँ ना, अगर जी मैं इतना पॉजिटिव या फिर इतना मिसाल के तौर इतना ओपनली उन चीज़ों के खिलाफ बात कर सकता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक आइडियोलॉजी समझी जाती है, तो फिर मेरा ये ज़हन है कि आइडियोलॉजी की जो बात कर रहा था ना, वो इमरान खान कर रहा था, ठीक है? और उसकी उसका कसूर ये है कि वो जो यूथ थी ना, उसको उजागर कर रहा था कि भाई नहीं ये चीज़ें नहीं है, ये करो। सिर्फ आपने सारी ज़िंदगी भीख नहीं माँगनी। एग्जैक्टली मैन। तो वो उसे अंदर डाल दिया। ब्रो ये आई थिंक लाइक सबने पहली बार ही सुना होगा कि ये कि मतलब बहुत लोग समझ रहे हो आपकी, वो एक न्यूज़ चैनल पे किसी आइडियल पाकिस्तानी पर्सन को बिठा के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि वही आइडियल आंसर्स देगा जो उसको रटाए गए हैं। बट ऐसे फेस टू फेस जब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक सेम ही है यार। मुझे लगता है जैसे अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता तो मैं भी शायद यही सोच रहा होता कि अब व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक इफ जैसे आप यू आर एबल इनफ, अगर आपके लिए ऑप्शन ये हो सकता है कि आप माइग्रेट कर लो, यू गो टू सम अदर कंट्री, मतलब वहाँ पे अगर आप फिर भी वही उसी में भी फिर वो मज़हब की बात आ जाएगी कि हाँ भाई अब छोड़ के जा रहा है अपने लोगों को, ऐसा वैसा। आई थिंक थोड़ा टाइम तो है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर नहीं अब आई लोग होप। थोड़े से जो है वो आप कह लो कि जो है ना थोड़े से ओपन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आगे हमें वो दिखाया जाता था, ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया नहीं था, हर बंदे का ओपिनियन हमारे पास नहीं था, हमारे पास सिर्फ़ उन लोगों के ओपिनियन थे जो वो हमें दिखाना चाहते थे। हम वो नहीं जी देख सकते थे जो हम देखना चाहते हैं। हम सिर्फ़ वो एग्जैक्टली। देखते थे जो हम दिखाना चाहते थे वो लोग। आई थिंक सोशल लेकिन मीडिया जो है
जी जी बोलिए आपको एक जो मोदी है वो ठीक है, उसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो एंटी मुस्लिम है और एक बहुत बड़ा वो जो है ना हिंदू भी है, मतलब एक फॉलोवर, एक प्रैक्टिकल हिंदू है मेरे ख्याल में। तो लेकिन ये क्रेडिट ज़रूर दिया जाता है कि उस इंडिया को बहुत आगे ले गया है, इंडिया को बहुत आगे वो ले गया, बहुत अब आगे ले गया। देखो, अगर मैं ये बात बोलता तो लोग, मतलब देर इज़ अ टर्म पीपल यूज़ कि मोदी भक्त है, ये इंसान, वो वही है ना, एक टर्मिनोलॉजी रख दिया है कि कोई अगर मोदी के बारे में अच्छा बोलता है तो वो मोदी भक्त है। पर अगर ये आपका थर्ड प्रोस्पेक्टिव है, राइट, आपका थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव है, आप बाहर से उस चीज़ को देख रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारा देश, एक इंसान कर रहा है एफर्ट उसको आगे ले जाने के लिए, तो उसमें कुछ तो बात होगी, राइट। भाई उसमें बात और क्या हो सकती है कि बहन जो, तो वो यूएस की असेंबली में जाके वो जाके स्पीच कर रहा है और वहां पे तालियों पे तालियां बिज रही हैं, और उस बंदे में मैंने उसके कॉन्फिडेंस को देखा है कि उसमें वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इंडिया की असेंबली में खड़ा होकर बात कर रहा है। ठीक है, लोग उसको क्रेडिट दे रहे थे, इलॉन मस्क। और मैंने ये भी सुना कि आगे भी, मतलब कि जो यूएस की कांग्रेस में जो लोग पार्लियामेंट में स्पीच कर चुके हैं ना, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसी आउटसाइडर ने की है ना, वो सिर्फ 2 दफा की है, और मोदी ने दूसरी दफा की है, और थर्ड टाइम भी उसे मौका मिल जाएगा। इलॉन मस्क से वो मिला, मतलब दुनिया का इलॉन मस्क तो जो इंडिया आया सुपर था भाई। पावर है, उसकी दुनिया की जो सुपर पावर है उसकी अट्रैक्शन इंडिया की तरफ है, और वो मोदी की वजह से है। अगर इलॉन Exactly. मस्क मैसेज कर रहा है, ट्वीट कर रहा है कि वो इंडिया आया था इंडिया भाई, जो है, इलॉन मस्क इंडिया आया था, और फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम अ बिग फैन। और एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प, जो पहले राष्ट्रपति था यूएसए हाँ वो का। प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बनने से पहले या बाद में एक उसमें किसी उसके इंटरव्यू में मोदी का जिक्र आया था, तो उसने बोला था कि मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ मोदी का, क्योंकि मोदी ने, लाइक, लोग इलेक्शन जीतते हैं, राइट, उसने हाईजैक ही कर लिया यार एक तरह से ही, लोगों की आइडियोलॉजीज, लोगों की मेंटालिटी, लोगों का दिल, उसने, जिसको मोदी वेव बोलते थे ना, वो एकदम स्वीप अवे करके ले गया। तो पॉलिटिक्स के मामले में भी उसके काफ़ी, लाइक, दिमाग है, और अपने देश को आगे ले जाने के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। और रही बात यार वो नहीं, एंटी मुस्लिम वाली, तो खबर वही बाहर आती है जी जो नेगेटिव हो या जो ज़्यादा व्यूज़ लाए। कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं यार मुस्लिम है, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या कि उनसे सुना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या ये हो यार रहा वो बात, पता है बात क्या है, वो ये इधर भी अब आपने शायद सुना होगा, पाकिस्तान असल में पता क्या है, अपने गिरबान में कोई भी नहीं जानता, हर बंदे को ये लगता है कि हम साफ हैं। ठीक है, है। अब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले वो क्रिश्चियन थे हमारे, बल्कि मेरे मेरे एरिया में ही वो वाकया हुआ है, मतलब मेरे सिटी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पे है वो सिटी। वहाँ पे 12 चर्चिस को आग लगा दिया मुसलमानों ने। ठीक है, सो कॉल्ड मुस्लिम, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं एक मतलब पैथेटिक मुस्लिम मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, ये नहीं कि मतलब प्रैक्टिकल मुस्लिम फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूँ। और मतलब उन्होंने आग लगा दी, उनके घरों को आग लगा दी। ठीक है, ये आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले का वाकया है। सिर्फ उन पे क्या इल्जाम लगा है कि इन्होंने तौहीन की या बदमाशी की है। ठीक है, अब जो ये चीज़ें हैं ना, मतलब कि ये लोग नहीं समझते, लोग जो है ना वो बेसिकली रिलीजन जो है ना, हर रिलीजन यही कहता है कि हम लोगों को यूनाइट करते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें ना, तो आप लोगों को डिवाइड भी कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत एग्जैक्टली, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। रिलीजन, नो डाउट के रिलीजन एक रिस्पेक्टेबल चीज़ है, मुझे हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं नहीं भी मानता, लेकिन लोगों के इमोशंस जुड़े हैं उसके साथ। जी भाई, आई एग्री। तो एक आपको मैं ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ, लाइक, जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपके उसमें एक आइडियोलॉजी बचपन से पास की जाती है बच्चों के मन में कि हिंदू हमारे दुश्मन है, राइट। तो उससे सिमिलर, लाइक, उस लेवल की तो नहीं, पर मेरे मन में जो पर्सनल था मुस्लिम लोगों के लिए, वो ये था कि मुस्लिम लोग कटर होते हैं, कि लाइक उनको एक, मतलब एक लाइन दे दो, वो उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि उसमें ह्यूमैनिटी या ये सब लोग वो इग्नोर कर देंगे। पर मैंने
लाइक अभी लिटरली जो जैसे जिस तरह से आप बात कर रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं रिलीजन के ऊपर, आई थिंक अभी वो मेरी माइंडसेट चेंज हुई है। तो उसके लिए मैं लाइक बहुत थैंकफुल हूँ कि अगर ये, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी मुस्लिम को ऐसे बोलते हुए सुना है। यूजुअली मैंने जो सुना है या मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि ये होता है, यही है, क्यों है, कैसे No है, doubt. नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, कोई शक नहीं है। मैं खुद जो है वो अभी मेरी एज 24 ईयर्स है, ठीक है। जी भाई, कोई डाउट नहीं है कि हम मतलब एक चीज को हम नहीं देखते आसपास क्या हो रहा है, हमें एक वे दे दिया जाता है, हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी अपने अब्बू को बुलाता हूँ, मैं उन्हें कहूंगा कि अब्बू जो हिंदू है ना, मैं उन्हें लॉजिकली बात बताऊंगा ना, वो मुझे पता क्या कहेंगे, मतलब गाली देंगे कि नहीं यार दफा हो जाओ यार यहाँ से। बेशक आप लॉजिक पेश करो, आप साइंटिफिकली प्रूफ कर दो, आप किसी भी लिहाज से प्रूफ कर दो, वो नहीं मानेंगे। यही बात है कि अब जो यूथ है उनमें थोड़ा सा शऊर है अभी भी। मैं 100% नहीं कह रहा, आप समझ लो कि जो लोग थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, थोड़ी सी उन्होंने शिट यार, शिट 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 शिट। हेलो भाई, आवाज आ रही है? आप कुछ बोलोगे? हाँ बिल्कुल। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। भाई अभी पता क्या सीन हुआ? क्या हो गया? अभी मेरे साथ एक पाकिस्तानी आया था उस पे, ओमी टीवी पे। मैंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो कहता कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या भाई बस बातों से लगता है। तो उसने पता क्या बोला, कहता भाई सिर्फ बातों से ही है, असलियत में तो आप हमारे बाप हो। ओ भाई, भाई वो बंदा इतना सही था ना, उसने मतलब आपका नाम क्या है? शेख कतीर। भाई आप मुस्लिम हो? भाई परफेक्ट बंदा मिला मुझे फीडबैक लेने के लिए। तो वो पाकिस्तान का मुस्लिम था, मतलब पाकिस्तान वो टिपिकल। तो उसने मेरे को बताया कि उसकी पॉलिटिक्स की, हमारा जो पॉलिटिक्स है उसका बुरा हाल है, सब कुछ आर्मी के अंडर है। वो मेरे को बता रहा था कि जब पाकिस्तान में जब जैसे बच्चे होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये डाला जाता है कि इंडियंस, हिंदू, ये लोग हमारे दुश्मन हैं। कि जब हम स्कूल में होते हैं छोटे छोटे, तब से दिमाग में ये डाला जाता है कि मुस्लिम, क्या हम मुस्लिम हैं, ये इंडियन है, हिंदू हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। और उसने मेरे को बताया कि अब जो यूथ है ना, उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। वो मुस्लिम था, उसने मेरे को ये भी बोला कि अगर हम घर पे ये भी बताएं ना कि घर पे ये बोलें कि पापा मुस्लिम, मतलब पापा हिंदू इतने बुरे भी नहीं होते, अगर लॉजिकली बताएं कि पापा ये मेरा फ्रेंड है, ये हिंदू है, ये इतना, मतलब मुझे तो सही लगा यार, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमारा दुश्मन है। तो मतलब उनके फादर, उनकी आइडियोलॉजी बचपन से ऐसी है कि ऐसे। तो अब आई थिंक यूथ चेंज हो रहा है। तो अब पाकिस्तान के मुस्लिम के ये थॉट थे। अब मैं, अगर आप इंडिया के मुस्लिम हो, आप तो अपने ही हो, तो आपका क्या थॉट है इसमें कि ये चीज़ चेंज हो रही है? ये चीज चेंज हो रही है, बट पॉलिटिशियंस इसे चेंज नहीं होने दे रहे हैं। ओके, we all are dealing with some people, like they are putting all those things in people's mind now. right, No. I agree. Because मैक्सिमम जितने भी लोग होते हैं इंडिया में, उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई इशू होता नहीं। Yes. हर किसी के दोस्त हिंदूज भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं। लाइक तुम्हारे भी मुस्लिम फ्रेंड्स होगी, मेरे भी हिंदू फ्रेंड्स है, Yes. मेरे भी बहुत हिंदू फ्रेंड्स है, बट हमारे बीच में कभी ये सब चीज़ नहीं आई। मैं भी यही कहा उनको, मैंने यही बताया कि मतलब मेरा जो फ्रेंड, मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि उसको मेरे प्रति ऐसा है। तो ये कर कौन रहा है फिर? ये कहीं से तो कुछ तो हो रहा है, राइट, जो हमें पता नहीं। मीडिया, देयर आर टीवी शोज, देयर आर पॉलिटिशियंस, they are putting small things in every things, like a little portion of this, little portion in there, little portion in there. वो हर जगह एक छोटा छोटा पोर्शन डालकर हमारे माइंड को करप्ट कर रहे हैं। लाइक दे आर पुटिंग ऑल दोस थिंग्स इन आवर माइंड राइट नाउ। अग्री ब्रो, अग्रीड। आई थिंक अभी बहुत बड़ी रेवलेशन यार। आप सोचो कि आप
आप तो इंडिया का, आप तो मतलब इधर के ही हो। अब दो लोगों को एक साथ रहना है तो वो दे कांट टॉक शिट अबाउट ईच अदर, राइट? इससे ही हार्मनी होती है। Even if they don't want to live with each other, they won't be talking shit about each other. Right, it's not like Like, why would you talk shit they, about anyone, right? even Or- if they live or they won't, no one is here to judge anyone. Exactly. There are people whose brain are washed with everything like hatred and all. They are judging each other. वो पाकिस्तान में रह रहा है, उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो इंडिया को अच्छा बोले या हिंदुओं को अच्छा बोले, उसके पास कोई रीज़न नहीं है। उसको क्या फ़ायदा है? उसको कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? पर फिर भी वो बंदा क्या, अगर वो बोल रहा है, ही वॉज 24 years old, अगर वो बोल रहा है तो लाइक पाकिस्तान के और भी यूथ की मैंटेलिटी ऐसी हो रही होगी कि मतलब हमें क्यों बोला है, पाकिस्तान क्यों हमारा दुश्मन है? कभी लाइक वही है ना, They only shows in TVs. When we meet them in life, या they are not like the people as we see in TV. मतलब वो हमारे जैसे लोग हैं यार। हाँ, literally. तो अभी मेरे को लाइक काफ़ी रेवोल्यूशन हुई इसकी। हम सबकी आइडियोलॉजी सेम है तो कोई तो बीच में है भाई जो गड़बड़ कर रहा है, समझ रहे हो? Wrong number है. अरे भाई एग्जैक्टली यही बात। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपके थॉट सुन के, थैंक यू सो मच। Yes. चलो, Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय। Bye. ऑलराइट गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और आई जस्ट फिनिश्ड एडिटिंग दिस पॉडकास्ट, सो कॉल्ड पॉडकास्ट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका मतलब किसी को हेट देना या दो कम्युनिटीज़ के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि जो यूथ है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, किसी नेशनैलिटी का हो, उनकी थिंकिंग जो है अब अलाइन कर रही है। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पाथ दैट वी आर हेडिंग ऑन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि नॉर्मल लोगों के साथ पॉडकास्ट, जिससे पता लगे कि नॉर्मल लोगों की आइडियोलॉजी भी बहुत ग्रो कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे पास ऐसे लाइक रैंडमली एक्सीडेंटली मैंने 2-3 ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ कि अभी एक्सीडेंट नहीं लग रहा। मेरे पास ऐसे 2-3 और कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड हैं जिससे ये चीज़ प्रूव हो रही है कि आइडियोलॉजी, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, आइडियोलॉजी सबकी बड़ी हो सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो भी एपिसोड मैं जल्दी डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।